सोचिए, हर जिंदा चीज के अंदर एक सीक्रेट कोड छिपा हुआ है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि हम असल में हैं कौन। तो आज हम जीवन के इसी सीक्रेट कोड का पर्दाफाश करने वाले हैं। 2.2 मीटर। ये नंबर अपने आप में शायद कुछ खास न लगे, लेकिन जब ये पता चलता है कि ये चीज छिपी कहाँ है, तो सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। 2.2 मीटर, ये तो हमारी अपनी हाइट से भी ज्यादा लंबा है, और ये सब कुछ हमारी हर एक कोशिका के इतने छोटे हिस्से में पैक है जिसे हम देख तक नहीं सकते। मतलब कुदरत की इंजीनियरिंग का इससे बेहतरीन नमूना और क्या हो सकता है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतना लंबा मॉलिक्यूल जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट अपने अंदर कैसे समेटे हुए है, और वैज्ञानिक इस नतीजे तक पहुंचे कैसे। चलिए इस पूरी जासूसी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो हमारी इस जासूसी कहानी का पहला पड़ाव है उस जेनेटिक पदार्थ की तलाश। वैज्ञानिकों को यह पता कैसे चला कि जीवन का ये जो बेशकीमती कोड है वो डीएनए में ही छिपा है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1869 में, जब एक अनजान पदार्थ न्यूक्लियन की खोज हुई। दशकों तक वैज्ञानिक इस पहेली में उलझे रहे। फिर आए ग्रिफिथ, जिन्होंने चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक रहस्यमयी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया। लेकिन असली और निर्णायक मोड़ आया 1952 में, जब हर्शे और चेज ने एक शानदार प्रयोग से ये साफ साफ साबित कर दिया कि डीएनए ही जीवन का असली ब्लूप्रिंट है। और इसके ठीक 1 साल बाद सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। ये वॉटसन और क्रिक के ही शब्द हैं, और ये बताते हैं कि उनकी खोज कितनी जबरदस्त थी। मतलब जैसे ही उन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स वाली बनावट को समझा, उन्हें फौरन ये भी समझ आ गया कि अरे, ये तो अपनी कॉपी भी खुद ही बना सकता है। इसका डिजाइन ही इसकी फंक्शनिंग का सबसे बड़ा राज था। और ये रही वो तस्वीर जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मशहूर डबल हेलिक्स। ये कुदरत की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है, एक घुमावदार सीढ़ी की तरह। हाँ, ये मॉडल वॉटसन और क्रिक ने बनाया था, लेकिन ये रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के बहुत ही जरूरी एक्सरे डेटा के बिना कभी भी संभव नहीं हो पाता। असली जादू तो इसकी बनावट में ही छिपा है। सोचिए, ये 2 लड़ियां हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती हैं। ठीक जैसे किसी हाईवे की 2 लेन होती है ना, बिल्कुल वैसे। बाहर की तरफ तो एक मजबूत शुगर फॉस्फेट की रीढ़ है, और अंदर की तरफ हैं वो लेटर्स जो हमारा कोड बनाते हैं, जिन्हें बेस कहते हैं। और यहां पर एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा, और जी हमेशा सी के साथ। बस इसी नियम को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, और यही वो चीज है जो जीवन के इस कोड को इतना ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनाती है। तो ठीक है, हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, लेकिन असली सवाल तो अब आता है। हर बार जब एक कोशिका टूटकर 2 बनती है, तो इस 2.2 मीटर लंबे कोड की एक अक्षर बिल्कुल सही कॉपी कैसे हो जाती है? ये कुदरत की परफेक्ट कॉपी मशीन आखिर काम कैसे करती है? इस कमाल की प्रक्रिया का एक नाम है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका मतलब है आधा संरक्षित। इसे ऐसे समझिए कि आप एक किताब की फोटोकॉपी कर रहे हैं, लेकिन हर नई कॉपी में आधा हिस्सा असली पेज का होता है और आधा नया। इससे क्या होता है? गलती की गुंजाइश न के बराबर हो जाती है। ये पूरे प्रोसेस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले डीएनए हेलिक्स एक जैकेट की जिप की तरह बीच से खुल जाता है। फिर ये दोनों जो अलग हुए स्ट्रैंड्स हैं वो एक सांचे की तरह काम करते हैं, एक टेम्पलेट की तरह। और आखिर में कोशिका की मशीनरी इन सांचों पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस जोड़कर 2 नई हूबहू एकदम आइडेंटिकल कॉपियां तैयार कर देती है। ये तस्वीर पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल से 2 नई एक जैसी कॉपीज बनती हैं, और हर कॉपी में एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक नया। ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये इतना सिंपल और इतना असरदार है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डीएनए की अपनी डबल हेलिक्स बनावट की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। देखिए, डीएनए किसी आर्किटेक्ट के मास्टर ब्लूप्रिंट जैसा है। ये बहुत कीमती है और इसे हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवाने के लिए हमें उस ब्लूप्रिंट की एक वर्किंग कॉपी तो चाहिए होगी, है ना? यहीं पर डीएनए का कजन यानी आरएनए काम आता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। अच्छा, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनके काम से जुड़ा है। डीएनए को समझिए एक बहुत ही सेफ तिजोरी की तरह, जो जानकारी को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ आरएनए है एक मैसेंजर, एक डाकिया।
इसका काम है उस जानकारी को तिजोरी से निकालकर काम वाली जगह तक पहुंचाना। बस इसीलिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड और थोड़ा कम स्टेबल होता है। मतलब इसे एक छोटा यूज एंड थ्रो मैसेज होना चाहिए, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं। और हाँ, एक और मजेदार बात, इसमें थाइमीन यानी टी की जगह यूरेसिल यानी यू होता है। यही तो इसकी अलग पहचान है डीएनए से। तो अब तक हमने डीएनए, उसकी कॉपी कैसे बनती है और आरएनए के बारे में भी जान लिया। अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये जेनेटिक कोड असल में काम कैसे करता है। तो अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सबसे बड़े नियम पर, जिसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। मजे की बात यह है कि इसे भी फ्रांसिस क्रिक ने ही प्रपोज किया था, और ये हमें बताता है कि जेनेटिक जानकारी किस एक तरफा रास्ते पर, मतलब किस वन वे स्ट्रीट पर चलती है। इस जानकारी का जो फ्लो है वो किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। पहला स्टेप रेप्लिकेशन यानी मास्टर ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाना। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन यानी ब्लूप्रिंट के एक खास हिस्से को, मतलब एक जीन को, आरएनए जैसे एक वर्किंग नोट पर कॉपी करना। और तीसरा ट्रांसलेशन यानी उस वर्किंग नोट को पढ़कर असली प्रोडक्ट, मतलब के प्रोटीन बनाना, जो हमारे शरीर के सारे काम करते हैं। तो पूरी कहानी इस एक सिंपल से इक्वेशन में समा जाती है। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये देखने में भली बहुत सिंपल लगे, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो इस धरती पर मौजूद हर जिंदगी को चलाती है, एक छोटे से वायरस से लेकर एक विशाल वेल तक। तो यही है वो कोड, वो भाषा जिसमें जीवन की पूरी कहानी लिखी हुई है। हमने अब इस भाषा को पढ़ना तो सीख लिया है, लेकिन अब हम इसे लिखने और एडिट करने की दहलीज पर खड़े हैं। तो सवाल ये है कि जब हम जीवन के इस कोड को अपनी मर्जी से बदल पाएंगे, तब हमारी दुनिया और हमारा भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।